ये है अरबपति बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल, जिनकी उम्र है केवल 26 साल। इनकी 1 महीने बाद शादी होने वाली थी सिया गोयल से, जिनकी उम्र है 25 साल। दोनों की अरेंज मैरिज फिक्स होती है, दोनों की फैमिली अरबपति है। अब शादी से कुछ समय पहले ही सिया का बर्थडे आता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों कपल जाते हैं लोहागढ़ फोर्ट, और अचानक से केतन का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। ये खबर सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, सबको लगता है ये एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन पुलिस को शक होता है, क्योंकि जिस जगह पर वो गया था और वो जहां से गिरा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला अपने गरीब बॉयफ्रेंड के लिए अरबपति मंगेतर की जान ले ली। वो भी किसने? होने वाली पत्नी ने। जी हाँ, सिया ने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत उसे पहाड़ पर लेकर गई ट्रैकिंग का बहाना बनाकर, और अपने बॉयफ्रेंड को पीछे से फोन कर बुलाया, जिसका नाम था चेतन चौधरी। तू आ जा। और चेतन चौधरी वहां पहुंचा और उसने केतन को धक्का दे दिया। धक्का दिया, वो गिरा और उसकी मौत हो गई। पूरी कहानी क्या है? इनकी शादी के लिए जयपुर में पैलेस बुक हुआ था, 2 प्राइवेट प्लेन बुक हुए थे, और फैमिली ऐसी थी कि दोनों फैमिली बहुत स्ट्रांग थी पैसे से, और दोनों की फैमिली में बहुत अच्छा संबंध भी था। फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स की थी, लड़की ने कोई मनाही नहीं की थी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। लड़की भी एग्री हो गई थी। प्री वेडिंग की शूट होनी थी बाली में, और बाली में पूरी बुकिंग हो रखी थी। बकायदा जो उसका बर्थडे था, मतलब 1 दिन पहले, हत्या के अगले दिन इस लड़की का बर्थडे था, और बर्थडे के लिए 40 कमरों वाला लग्जरी रिसॉर्ट बुक किया था, और वहां अपनी होने वाली पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था। लेकिन ये पत्नी सेम टू सेम सोनम रघुवंशी जैसी निकली। वहां बस एक चीज थी कि शादी के बाद कत्ल हुआ, यहां शादी से पहले ही कत्ल हो गया। तो डिटेल में जानेंगे स्टोरी को, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। महाराष्ट्र का पुणे, और पुणे के बड़े बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल, उनका एक बेटा है जिसका नाम है केतन अग्रवाल। केतन अपनी बैचलर्स की पढ़ाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो चला जाता है फॉरेन, और फॉरेन से पढ़ के आता है। पापा का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और नामी बिजनेसमैन थे पुणे के। अब ऐसे में पिता ने बोला कि बेटा तू हमारी कंपनी को संभाल, और वो डायरेक्टर बन जाता है। डायरेक्टर बनता है और पापा के बिजनेस को धीरे धीरे संभालने लगता है। और इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था अपनी कम्युनिटी में और बाकायदा बिजनेस लॉबी में भी। धीरे धीरे बेटे की उम्र बढ़ गई, बेटे की उम्र 26 साल हो गया। पिता ने सोचा कि बेटी की लाइफ पार्टनर एक होनी चाहिए, और वो बिजनेस में भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और लाइफ पार्टनर रहेगी तो उसकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ऐसे में वो आसपास अपने लोग, जान पहचान वाले लोगों को और बिजनेस पार्टनर सबको बताते कि मैं अपने लड़के के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। अब ऐसे में उनके ही एक रिलेटिव में एक रिश्ता निकल कर आता है, और एक लड़की थी जिसकी उम्र 25 साल थी, उसका नाम है सिया गोयल। अब सिया भी इनके जो पहचान वाले, उनके रिश्तेदार की एक रिलेटिव के पहचान वाली निकल गई। अब वो फैमिली भी काफ़ी पैसे वाली थी, दोनों ही फैमिली खरबपति फैमिली थी, मतलब दोनों ही फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। अब ऐसे में दोनों फैमिली में बातचीत होती है, और दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। तो अरेंज मैरिज यहाँ से फिक्स हो जाती है, और शादी होने वाली थी जून के बाद। जून के बाद डेट रखा गया है, कहीं बोला जा रहा है जुलाई और कहीं बोला जा रहा है नवंबर। डेट अभी फिक्स कार्ड मेरे पास भी नहीं आया है, लेकिन यही शादी जो है 1-2 महीने में होने वाली थी। अब ऐसे में सब कुछ तय था। अब लड़की जो थी वो भी रेडी थी, फ़ोन पर दोनों की नॉर्मल बातचीत भी होती थी। फिर 31 मई को ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बोलती है कि मुझे ना फोर्ट पर कहीं जाकर, कहीं पुराने किले पर जाकर मुझे प्री वेडिंग शूट या शूट करना है, मुझे बाली नहीं जाना है। लेकिन फिर भी चेतन बोलता है कि हम बाली भी चल लेंगे और तुम जहाँ बोलोगे वहाँ भी शूट कर लेंगे। तो बाली में बाकायदा चेतन जो है वो रिसॉर्ट वगैरह बुक कर देता है, सब कुछ बुक कर देता है कि हम वहाँ जाएंगे और हम वहाँ प्री वेडिंग शूट करवाएंगे। अब शादी से पहले आजकल शौक चल गया कि लोग प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, लेकिन वो रेडी नहीं होती और अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देती है और बोलती है गुम हो गया, और अब वो पासपोर्ट ढूंढने में और टाइम लगेगा। तब तक अब थोड़े दिन बाद ही, यानी 18 जून के बाद 19 जून को इसका बर्थडे आने वाला था। उससे पहले ये पूछती है तुम मुझे क्या सरप्राइज़ दोगे। ये बोले कि तुम जहाँ बोलोगी वहाँ मैं तुम्हें घूमने लेकर जाऊँगा। तो ये लोग कुछ समय पहले, यानी सिया जो है कुछ समय पहले 31 मई को अपने होने वाले पति केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई थी। ये लोनावला में स्थित फोर्ट है। देखिए पहाड़ियों के ऊपर ये जो किला बना हुआ है, काफ़ी फेमस किला है। इसको आयरन फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और इतना फेमस है कि दूर दूर से लोग जाते हैं यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए। अब काफ़ी फेमस है और काफ़ी ऊंचाई पर बना है, और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं इसे देखने के लिए।
अब 14 जून को वापस से दूसरी बार ये लोहागढ़ फोर्ट उसे लेकर जाती है और उसे घुमाते फिराते और अचानक से इसको कॉर्नर पे ले जाके डराती है कि बोलती है वो देखो सांप। फिर वो झटके में डर जाता है लेकिन वो गिरता नहीं है। लेकिन यहाँ उसको शक नहीं होता है अपनी होने वाली पत्नी पर कि वो कुछ उसके साथ गलत करने का प्लानिंग कर रही है। अब ऐसे में अब धीरे धीरे तारीख आ जाती है 18 जून और 19 जून को इसका बर्थडे था। तो ये बोलती है मुझे वापस से बर्थडे महाबलेश्वर में ही मनाना है और हम उसी फोर्ट पर जाएंगे लोनावाला वाले और वहाँ का सीनरी देख के आएंगे, मुझे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो होने वाला पति है केतन, उसे लग रहा था कि सच बोल रही है, इसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद होगा घूमना, इसे सच में ज़्यादा ट्रैकिंग पसंद होगी, नेचर पसंद होगा। तो अच्छा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा है, मैं इसको तो कहाँ बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, विदेश यात्रा पर लेकर जाना है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों में ही खुश है। तो उसे लग रहा था कि बहुत अच्छा नेचर है ये, तो क्या कहा जा सकता है। अब ऐसे में 18 जून को ये ट्रिप पर जाते हैं और ये ट्रिप इनकी आखिरी ट्रिप होने वाली थी। अब ये सुबह साढ़े 10 बजे जो है ट्रैकिंग करना शुरू करते और ट्रैकिंग कर बीच पे पहाड़ी की एक चोटी पर ये जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि केतन कहता है कि मेरी फ़ोटो निकाल दो। वो बोलती है केतन को थोड़ा साइड जाके खड़े हो, और वो वहाँ खड़ा होता है और उसका पैर फिसल कर वो गिर जाता है। और गिर जाता है तो तुरंत 10:30-11 बजे के आसपास जो है फ़ोन करती है जो लड़की है ऊपर से पुलिस वालों को और रेस्क्यू टीम वालों को। पुलिस और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है। 3 घंटा लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। फिर जब केतन मिलता है तो केतन मृत हालत में मिलता है और उस पर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक स्टोरी सबको लगती है कि एक्सीडेंटल डेथ थी, क्योंकि लड़की ने सबको एक सेम कहानी सुनाई थी कि वो पहाड़ से फिसला और गिरकर मौत हो गई। लेकिन इस लोहागढ़ फोर्ट में ऐसे कम इंसिडेंट हुए, बहुत रेयर इंसिडेंट हुए कि ऐसे कोई गिरकर किसी की मौत हो जाए। हर किसी को शक लगता है कि इतना आसान नहीं है, जो स्टोरी बोली जा रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही। और शादी के कुछ महीने पहले और बर्थडे के एक दिन पहले लड़का ऐसे गिरकर मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। अब पुलिस जो है जांच करना शुरू कर देती है और लड़की का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लेती है, थोड़ी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये लोग 3 लोग गए थे। मतलब लड़की के साथ और 2 दोस्त गए थे, लेकिन लड़की एक लड़के से बात कर रही थी जिसका नाम था चेतन चौधरी, और उसका मोबाइल नेटवर्क भी वहीं मिलता है। फिर पुलिस उसका और फ़ोन खंगालती है तो पता चलता है कि ये दोनों आपस में चैट भी कर रहे थे, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, यानी ये दोनों रिलेशनशिप में थे। पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस बोलती है अब तो दाल में कुछ काला है। फिर चेतन जो है चौधरी, उसको पुलिस जो है 23 जून को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती, कड़ी पूछताछ में वो सब राज खोल देता है। वो बताता है कि मैं और सिया काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे और हम दोनों ने प्लान किया था केतन को मारने का, और सिया ने बड़ी प्लानिंग के तहत जो है केतन को उस पहाड़ी की चोटी पर लाया। वो अपने 2 दोस्त के साथ गई, उसने मुझे फ़ोन कर बुलाया और मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसे धक्का दिया, उसकी वहीं गिरकर मौत हो गई और मैं वहाँ से फरार हो गया। ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस ने जब ये बात बताई और लोगों को बताई तो हर कोई हैरान था। और ये जो चेतन चौधरी है ये काफ़ी समय से इसके साथ रिलेशनशिप में था। अब इन दोनों के रिश्तों के बारे में केतन को नहीं पता था, न लड़की के घर वालों को पता था। अब ये था सीक्रेट रिलेशनशिप। अब इसे लग रहा था लड़की को अगर मेरी शादी केतन से हो जा रही है तो मैं चेतन को कभी जीवन में मिल नहीं पाऊंगी। अब वो अपने घर वालों को भी नहीं मना कर पा रही है कि मैं शादी के लिए मना कर दूं। वो ऐसा सोच रही थी कि अगर मैं इसको मार दूंगी, एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगा। अब ऐसे में मेरे परिवार वाले मुझे अरेंज मैरिज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, फिर मैं बोलूँगी कि मैं आपके पसंद से नहीं शादी करूँगी, देखें ना आपके पसंद से शादी की, वो लड़का जो है उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो अब मैं अपने पसंद से शादी करूँगी और शादी टल जाएगी 1-1.5 साल के लिए, तब तक मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कर लेगा। और उसका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं था कि वो केतन जैसा बहुत अरबपति था, एक नॉर्मल फैमिली से था। अब दोनों ने पहली बाली का ट्रिप का प्लान किया था केतन ने, लेकिन इसने वो प्री वेडिंग ट्रिप सोचिए कैंसिल कर दिया। तभी भी केतन को कुछ भी शक नहीं हुआ, क्योंकि केतन बहुत ही अच्छे नेचर का लड़का था, मतलब बहुत ही साफ दिल लड़का था। वो ज़्यादा ये सब चालाकी ये सब चीज़ें करता नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त बता रहे थे कि बहुत सीधा था, अच्छा लड़का था, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड था और अपने परिवार की आज्ञा का पालन करता था। अब ऐसे में ये सब चीज़ें हुई। अब परिवार वालों ने भी शक जताया ही था थोड़ा बहुत कि क्या पता शायद ये इसमें ये शामिल हो। पुलिस ने सिया के मोबाइल फ़ोन्स, उसके जो चैट्स थे, लोकेशन डिटेल्स थी, उन सबको जो है कलेक्ट कर लिया है और इसमें जांच चल रही है। चेतन चौधरी को 23 जून 2026 को रात के 2 बजे गिरफ्तार किया गया। वहीं सिया गोयल को अगले दिन सुबह 23 जून को ही सुबह 7 बजे गिरफ्तार किया। रात में ही पुलिस ने चेतन से कड़ी पूछताछ की तो चेतन ने सब कुछ सच बता दिया कि हाँ हमने ये सब चीज़ की है। सोचिए सेम टू सेम सोनम रघुवंशी जैसा केस था। सोनम ने लेकिन वहाँ शादी के बाद हत्या की थी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। यहाँ जो लड़की है उसने शादी से पहले, और सोचिए प्रोफाइल कोई बहुत नॉर्मल प्रोफाइल नहीं थी,
अरबपति था लड़का, बाहर से पढ़कर आया था और अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ बढ़िया था। फिर भी लड़की ने जो है अपने बॉयफ्रेंड को चुना और शादी से कुछ समय पहले उसकी हत्या कर दी। आजकल लोग लंबे लंबे समय तक रिलेशनशिप में है, 4-4 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन शादी की कमिटमेंट है नहीं, किसी और से शादी करनी नहीं है, तो भाई किसी और का घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। और यही हम ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे हमने कई मामले देख लिए, सोनम रघुवंशी हो, मुस्कान केस हो, बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो ऐसे में ये लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग किस चीज़ में फंसे हैं, या तो आप बहुत क्लियरिटी रखो। ऐसा नहीं था कि परिवार मना कर देता, इतने पैसे वाला परिवार था, अगर बात होती अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करती तो मान जाते। अब आने वाले समय में देखना होगा इसमें क्या कुछ खबर निकल कर आती, क्या कुछ डिटेल्स आते हैं। ये सबसे पहली खबर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, पहली बार ये आप मर्डर मिस्ट्री सुन रहे हैं, क्राइम तक पर हर डिटेल स्टोरी इस पर आप तक लेकर आऊँगा, हर डिटेल पहलू इस पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पहलू आने बाकी हैं। अभी सिर्फ खबर का पहला चरण आया, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक लेकर आई है। अब धीरे धीरे इसमें और डिटेल्स आएंगे और सब डिटेल्स मैं आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।